नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों हाल ही में नितिन गडकरी जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था और इस दौरे के बाद नितिन गडकरी को पॉल्यूशन के कारण इन्फेक्शन हो गया था। तो दोस्तों नितिन गडकरी ने जब पता किया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 40% से ज़्यादा पॉल्यूशन ये जो पेट्रोल वाली या फिर डीजल वाली गाड़ियां हैं उनके कारण हुआ है। इसी को लेकर नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से ये प्रस्ताव रखा है, अगर इन पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को दिल्ली में उपयोग होने से रोक दिया जाए तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इसी को लेकर नितिन गडकरी ने कहा है कि इन सभी गाड़ियों पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाए, जिसके कारण जो भी कस्टमर होंगे वो इनको कम खरीदेंगे और इसके बदले में वह ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि फाइनल में जो बजट आएगा उसमें इसको लेकर क्या आउटकम निकलता है। अगर बात करें सेकंड न्यूज की, तो लगातार जो रुपये में डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसके कारण जो एथर कंपनी है जो कि ईवी बाइक बनाती है, वो आने वाले समय में 3000 रुपए लगभग अपने बाइक का प्राइस को बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि जो बाहर से आने वाला सामान होता है उसको डॉलर में इंपोर्ट किया जाता है और डॉलर की तुलना में जब इंडियन रुपए की वैल्यू घट जाती है तो ऑटोमेटिक आने वाला सामान महंगा हो जाता है। इसी को लेकर एथर ने अनाउंस किया है कि वह आने वाले समय में अपने स्कूटर का दाम 3000 रुपये बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर बढ़ना हमारे देश के लिए अच्छा होता है, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। छोड़िए उन सभी बातों को, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो दोस्तों यूएस चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाने का सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक आर्टिकल के अनुसार 2027 जून में जो यूएस है वह चाइनीज चिप्स के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। हालांकि चाइना भी इस टैरिफ के बाद चुप थोड़े रहेगा। आपने पिछली बार देखा कि जैसे जैसे ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे थे उसी प्रकार से चाइना में बैठे शी जिनपिंग की तरफ से भी टैरिफ को बढ़ाया जा रहा था। उसी प्रकार जब भी यह टैरिफ लगाया जाएगा इसके ही जवाब में चाइना की तरफ से भी कोई टैरिफ को जरूर ऐड किया जाएगा। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होगा। देन अगर हम बात करें 23 दिसंबर की, तो दोस्तों इस दिन अमेरिका का जीडीपी का डेटा आया था। जी हाँ दोस्तों, इस बार जीडीपी का डेटा अमेरिका का इतना अच्छा आया है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से आकर इसकी क्रेडिट लिया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक्सपेक्टेड था कि 3.3% का जीडीपी आ सकता है और वहीं इनका जो रियल डाटा है वह लगभग 4.3% का आया है, लगभग कि 1% से ज़्यादा। और दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बड़ी है और उसमें भी 4.3% का ज़्यादा आना यह बहुत बड़ी बात है। और इसी से रिलेटेड जब डोनाल्ड ट्रंप से कुछ बातों को पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैंने जो टैरिफ लगाया है उसी के कारण अमेरिका की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने खुलेआम कहा है कि ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसी के कारण अमेरिका की जीडीपी बढ़ती जा रही है। देन अगर नेक्स्ट हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा मर्जर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके जितने भी सीमेंट हैं उनमें से ओरिएंट और एसीसी सीमेंट का मर्जर हो चुका है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इससे अडानी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वे सभी आपस में इंटरलिंक कंपनियां हैं। वे सभी कंपनियां सीमेंट ही बनाती हैं, जिसके कारण अब एक्स्ट्रा होने वाले एक्सपेंस या फिर अलग से जो लाइसेंस बनवाना पड़ता था दो कंपनियों के लिए, अब उतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि अब एक ही कंपनी जब मर्ज कर दी गई करके एक ही कंपनी को बना दिया गया है तो लगभग इनका खर्चा अब कम आएगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगर इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों सीसीआई जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंडिगो के खिलाफ जांच बिठा दिया है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में लगभग 2400 से ज़्यादा फ्लाइट को रद्द कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ये लगभग ऊपर से रद्द किए, ऊपर से जो पैसेंजर थे उनको ले जाने के लिए लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसी को लेकर सीसीआई है जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो है मार्केट को एब्यूजिंग कर रहे थे, मार्केट में एक तरह से मोनोपोली बनाने का अधिकार कर रहे थे। अब देखते हैं आने वाले समय में सीसीआई क्या रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। और देखने वाली बात यह है कि आखिर इंडिगो के ऊपर कितना ज़्यादा जुर्माना या फिर कैसा फाइन लगाया जाता है। आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। देन अगर आगे बात करें चाइना की, तो दोस्तों इसने 43% का टैक्स लगा दिया है यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, इसने डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर 43% का टैरिफ लगा दिया है।
क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने पहले चाइना की जो ईवी गाड़ियां हैं उनके ऊपर 45% का टैरिफ लगा दिया था। इसी के जवाब में चाइना ने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के ब्रांडी के ऊपर 35% का टैरिफ लगाया और उसके बाद अब यह डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर भी लगभग 43% का टैरिफ लगा दिए हैं। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन भी इसके खिलाफ कोई रिटेलिएट करता है। अब आगे आने वाले समय में जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सभी न्यूज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।